कि ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बाकिया, मेक मोशन का सिर काट अवा किला पर टांकिया। या 007 गैंग की तरह काम करते थे। भाई मैं राजा हूँ मान लो मेवाड़ का, मेरे ऊपर जयपुर के किसी शासक ने अटैक किया तो मैं क्या करूँ, 007 गैंग को बुलाओ, यानी कि मराठा और पिंडारियों को बुलाओ। फिर मंगल पांडे ने कहा चतुरे भोले समझ रहे क्या, साला गाय की चर्बी वाला कारतूस देता है। मंगल पांडे ने कर दिया बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह। कुशाल सिंह ने दबा दब मारे मोरे के अंदर, बेटे भागे सीधे मारवाड़ की ओर। कहाँ भागे? मारवाड़ की ओर भागे, ठीक है ना। तो एजीजी ने कॉल किया किसको? पीए को, कि कहाँ मर रहा है? कैसा मैं जोधपुर बैठूँ मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो क्यों यहाँ क्या कर रहा है? थाने बैरक को नहीं मारो, छोरो अलेक्जेंडर मारो गए माउंट आबू में, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ले लिया भाग का ध्यान है, पर वो मारा में मारता। तो 15वीं और 30वीं दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को मारना शुरू किया। दे धबा दब, दे धबा दब। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सभी सेगमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं यहाँ बात करूंगा राजस्थान के अंदर सभी वैकेंसी की, पर यहाँ पर अभी हमने पशु परिचर वैकेंसी को साथ में टारगेट किया है। इसके अलावा जेल प्रियरी, आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें सब में काम आएगा। 1857 की क्रांति का क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। ये क्रैश क्रॉस है अपने पशु परिचर विद्यार्थियों के लिए जो स्पीड से चलता है, और मैं अपने सीधे नोट से पढ़ूंगा यहाँ पर, वरना डिटेल से और कभी हमें टाइम मिलेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है पशु परिचर एग्जाम में, उतना हम टारगेट करके इस बैच को पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करूंगा 1857 की क्रांति की, तो आप जुड़ जाएगा। मात्र 6 छावनी है, कोई ज़्यादा छावनी नहीं है, याद हो जाएगा। कुछ स्थापनाएं हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंट हैं, कुछ एजीजी हैं, उनके नाम याद रखने और कुछ नहीं है। मैं बात करूं आपके सामने, सबसे पहले 1857 संग्राम हुआ था, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। 1857 संग्राम के समय देखो, सबसे पहले भारत का शासक कौन था, तो वो बहादुर शाह जफर था। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन आता है। तो बहादुर शाह जफर था, ये एक मुगल शासक था। मुगल शासक यानी कि जैसे ही मुगलों का पतन हुआ था, और मुगलों का पतन होते ही अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेजों के समय ये हुआ था, तो भारत का जो शासक था उस समय बहादुर शाह जफर था। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर था। भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था, और इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी भाई? विक्टोरिया। कहते हैं ना विक्टोरिया के ताज में आज भी कोहिनूर हीरा भारत का है, ऐसे बताया जाता है। तो वो विक्टोरिया रानी कहाँ की थी? इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे वहाँ के उस समय। हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री थे नहीं। प्रतीक चिन्ह, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह यानी कि संदेश देने का कोई माध्यम था, तो कमल और रोटी, दो चीज थी, कमल और रोटी, ठीक है ना। राजस्थान के उस समय एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो वर्तमान में राज्यपाल का काम करते हैं, वर्तमान में अपन कहते हैं राज्यपाल, तो उस समय एजीजी था ना, गवर्नर टू जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1000 बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो क्या इस बार नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो राजस्थान के एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय? वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अरे कौन थे भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर केवल बेसिक जानकारी की बात की है, कोई बड़ी बात नहीं की है, यानी कि लाइन टू लाइन बात की। जो फैक्ट आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं वहां पे मैंने बात की है। भारत का शासक, भारत के गवर्नर जनरल, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, प्रतीक चिन्ह क्या था, और राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, उसके बारे में बात की है। अब मैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1857 संग्राम की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें राजा भी परेशान था, प्रजा भी परेशान थी, किसान भी परेशान थे, तो सब कहीं ना कहीं परेशान थे। तो देखो यहाँ पर जो मैंने 1857 संग्राम क्रांति के कारण लिखे, एक तो वो संधियाँ, जितनी भी जो अंग्रेजों ने संधियाँ की थी, चाहे तो सहायक संधि हो या फिर आश्रित पार्थक्य संधि, या फिर डलहौजी की जो हड़प नीति थी, वो है कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रही होगी। इसके अलावा आप लोगों ने सुने हैं चर्बी के कारतूस वगैरह, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ना कि सारे 1857 की क्रांति में एक तो राजा परेशान था। राजा इसलिए परेशान था कि
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम, और उसके बाद उसका जो अगला जो वंशज है, मतलब जो जैसे कोई राजा नहीं होगा तो उसके पुत्र नहीं होगा, तो वो जो जमीन है, वो जो साम्राज्य है, वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ठीक है ना। इसको लेकर राजा परेशान था। प्रजा थी, प्रजा कर से परेशान थी। किसान है, प्रजा है, ये इसके कर से परेशान थे। सैनिक थे, सैनिक थे तो वो आपको पता ही है। सैनिक एक तो कारतूस वाली बात से परेशान थे, और उसके बाद सैनिकों के साथ एक और चीज कही गई कि सैनिक अब भारत से बाहर लड़ने जाएंगे, भारत के सैनिक। ये तो एक तरह से मूर्खता वाली बात हो गई ना भाई। भारत के जो सैनिक हैं वो भारत से बाहर लड़ने जाएंगे दूसरे देशों के लिए। तो सैनिकों ने भी विद्रोह किया था, अभी हम पढ़ेंगे। यहां से आएंगे। सबसे पहले सहायक संधियों की बात करें अपन, तो भाई सहायक संधियों के अंदर सबसे पहले देखो, प्रथम रियासत थी सहायक संधि करने वाली, वो भरतपुर थी, और 1803 में की थी। 1000 बार आपके एग्जाम में पूछ लिया। और उस समय भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। पूछ ले, प्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कब की थी? 1903 के अंदर, सॉरी 1803 के अंदर। कब की थी? 1803 में। शासक कौन थे? रणजीत सिंह। शासक कौन थे भाई? रणजीत सिंह थे। ठीक है ना। और दूसरी जो सहायक संधि की थी वो अलवर रियासत थी। ये भी 1803 में की थी, पर ये सितंबर महीने में की थी, ये नवंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर। तो सितंबर में तो किसने की? भरतपुर ने। और नवंबर में कर ली अलवर ने। बख्तावर सिंह वहां के राजा थे। ये भी 1830 में हुई थी, 3 में हुई थी। ये भी 1803 में हुई थी। तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली भरतपुर रियासत, दूसरी सहायक संधि करने वाली अलवर रियासत। एक सितंबर में की, दूसरी ने नवंबर में की। इतनी ध्यान रख लेना। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, प्रथम रियासत कौन सी है जिन्होंने सहायक संधि की थी? यहां से सीधा सवाल आता है। आश्रित पार्थक्य नीति की संध्या लॉर्ड हेस्टिंग के समय। अब देखो, इनका एक था कि राजस्थान के साथ ये जो संध्या कराने वाला था ना, वो था आपके चार्ल्स मेटकॉप। ठीक है ना। ये करने वाली प्रथम रियासत थी वो करौली थी। 9 नवंबर 1817 में हुई थी। और वहां पर जो शासक थे वो हरबख्श पाल सिंह थे। ठीक है ना। और सबसे अंतिम रियासत थी वो सिरोही करने वाली थी 1823 के अंदर। शिव सिंह जी थे वहां पर। देखो, कुल मिलाकर संधियां दो प्रकार से की जाती थी, एक सहायक संधि और एक आश्रित आर्थक्य पार्थक्य जो संधियां थी वो। ठीक है ना। इसमें ऐसा होता था कि इसकी जो सुरक्षा है वो सारी की सारी अंग्रेज सरकार करेगी, उसके बदले उनसे क्या लेगी? कर लेगी। और बताओ, धीरे धीरे पूरे अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, तो फिर भाई अंग्रेज कहेंगे वैसा आपको करना ही पड़ेगा। फिर जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसा आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली प्रथम रियासत थी कोई, वो थी कोटा। जो सारी शर्तें मानी थी वो 26 नवंबर 1817 को। शासक थे महाराव उमेद सिंह प्रथम। ठीक है ना। यहां से भी सवाल आ रखा है, पूर्ण शर्त सहित संधि करने वाली कोटा। अब देखो, संधियां किन के बीच होती थी? राजाओं और अंग्रेजों के बीच में होती थी। ये जो संधियां होती थी वो राजाओं अंग्रेजों के बीच में होती थी। कारण क्या था? मराठा व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेज ने प्रशासन चलाने के लिए राजपूताना रेजिमेंट का गठन किया। जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, एक मिनट में समझा देता हूं। जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, इधर अपने मराठा और पिंडारी थे, वो लूट मार के हिसाब से राजस्थान में प्रवेश किए, राजाओं के साथ हस्तक्षेप किए। यहां बात कर रहे हैं ना, यहाँ 007 गैंग की तरह काम करते थे। भाई मैं राजा हूं, मान लो मेवाड़ का, मेरे ऊपर जयपुर के किसी शासक ने अटैक किया, तो मैं कहीं करूँ 007 गैंग को बुलाओ, यानी कि मराठा और पिंडारियों को बुलाओ। अब पिंडारी आते थे, अपन से लेते थे पैसा और लड़ते थे उनसे। आई बात समझ में? धीरे धीरे पिंडारियों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि यहाँ करो थे, बार बार क्या बुलाओ माने थे, सालाना बंद दो। क्या भाई मैं सालाना इतना लाख थाने दूं, थाने राज्य सुरक्षा करनी मारे माते है, थाने ऊपर आँच नहीं आनंदा, मेवाड़ ऊपर आ चाहिए, यहाँ मतलब समझो पिंडारिया ऊपर आ चाहिए। आई बात समझ में? राजा का ठीक है भाई, दे दिया पैसे। अब धीरे धीरे पैसे बढ़ा दिया, मांग बढ़ा दी। बोला मांग क्या, दूसरा तो मारेगा ही नहीं मारेगा, पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे को मारूंगा। यानी कि राजा धीरे धीरे पिंडारियों से डरने लगे। अब पिंडारियों से मुकाबला करे कौन भाई? पिंडारी तो डाकू होते हैं, कौन करे भाई उनसे मुकाबला? तो राजा परेशान होकर गए अंग्रेजों के पास। कहा भाई थानगन है, गोलियां है, बंदूका है कि पिंडारियान बताओ। भाई साहब मान नहीं रहे हो। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पिंडारियों के साथ जो संधि की हो हमारे साथ कर लो।
हम जाने और पिंडारी जाने। ऐसे आपस में लड़ रहे थे और राजा एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, अपने पद का वर्चस्व रखने के लिए एक दूसरे से संध्या कर लेते थे। क्या करते थे, संध्या। ठीक है ना भाई। अब देखो, अंग्रेज प्रशासन चलाने के लिए, अंग्रेज ने कहा कि भाई राजाओं को चलाने के लिए प्रशासन पूरा चलाना पड़ेगा, इसके लिए एक रेजिमेंट की स्थापना करें, राजपूताना रेजिमेंट। बेटा सब आपको काम, पर नाम रखना राजपूता को। राजपूत बड़े स्वाभिमानी आदमी थे कि नाक के लिए लड़ते थे, नाक रहना चाहिए, नाम हमारा रहना चाहिए, राजपूताना रेजिमेंट है, भले अंदर काम कुछ भी हो। ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया। अब राजपूताना रेजिडेंसी से यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हर बार, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या पूछेगा, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, 1831 और 32, दोनों सन राइट हैं, जो आए देख लेना। 1831-32 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, अजमेर, क्योंकि अजमेर उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है ना, एक बीच सेंट्रल पॉइंट आता था, बाकी की सारी रियासतें थी, ठिकाने थे, एक यही थे जहां पर अंग्रेज मुख्यालय रखते थे। अब मैं बात करूं 1845 में मुख्यालय बदलकर माउंट आबू सिरोही। 1845 के अंदर इसका मुख्यालय बदलकर कहां कर दिया, माउंट आबू सिरोही के अंदर कर दिया। अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि राजपूताना रेजिमेंट का जो अधिकारी होता था मुख्य, वो था एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसका जो प्रथम एजीजी बना था उसका नाम था अब्राहम लॉकेट। प्रथम कौन बन गया, राजपूताना रेजिडेंस का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वो बना अब्राहम लॉकेट। यहां से सवाल आते भाई। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और अधीन पद था वो था पॉलिटिकल एजेंट का, यानी कि एजीजी के अंदर अधीन जो काम करेगा वो करेगा पीए। एजीजी के अधीन में कौन काम करेगा, पीए। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसके अधीन में काम करेगा पीए। जी हाँ, सी साहब रे अधीन में काम करी थानेदार, थानेदार अधीन में काम करी कांस्टेबल। जी हाँ, एजीजी के अंडर में काम कौन करेगा, पीए काम करेगा। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। इतना बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखा है, इतना शॉर्ट तरीके से और अच्छे लेवल से, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। आए हुए सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, ये सारे के सारे ये नोट्स हैं अपने जो अपनी जो बुक है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। इतने प्यारे नोट्स और कहाँ मिलेंगे। तो मैं अगर आपको बताता हूँ कि भाई अभी भी आप लोगों में से किसी ने नोट्स नहीं मंगवाए तो देखो, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर ये रियासत दे दी एक तरफ, रियासत के बाद शासक दे दी एक तरफ, शासक के बाद एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ तो मैच करने का क्वेश्चन आएगा। इस टेबल से देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन उठ रखे हैं। यहाँ तो केवल रियासत राजा पूछेगा, यहाँ रियासत पॉलिटिकल एजेंट पूछेगा, एक तरफ रियासत दे देगा, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। यहां पर मैं रियासत की बात करूं तो देखो, रियासत हो जाएगी एक तो मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर और भरतपुर। मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर और भरतपुर, ये तो हो गई आपकी रियासत। शासक की बात करें तो मेवाड़ रियासत का शासक था स्वरूप सिंह, मारवाड़ के उस समय थे तकत सिंह, कोटा के राम सिंह थे, जयपुर के सवाई राम सिंह थे, और भरतपुर के जसवंत सिंह थे। तो देखो दो राम हो गए, राम सिंह द्वितीय और सवाई राम सिंह द्वितीय है। राम सिंह एक जयपुर के थे और राम सिंह थे आपके कोटा के। मारवाड़ के हो गए तकत सिंह, मेवाड़ के हो गए स्वरूप सिंह, और भरतपुर के हो गए जसवंत सिंह। अब इन रियासतों के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट बैठता था, पीए बैठता था, जो एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन काम करता था, पीए पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन कौन थे, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है आपके। तो मेवाड़ का था ना वो सावर्स था, मेजर सावर्स था वो आपके मेवाड़ का था पॉलिटिकल एजेंट। मैक मॉसन था वो आपके मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर बर्टन थे वो आपके कोटा के थे जिसका सर काटा था। और मेजर ईडन, ईडन थे आपके वो जयपुर के थे। और मॉरिसन, मॉरिसन थे वो आपके भरतपुर के थे। मॉरिसन, मॉरिसन कहाँ के हो गए, भरतपुर के हो गए। तो ऐसे याद रख लेना, ईडन गार्डन जयपुर के अंदर है। कैसे याद रखेंगे, कोटा का था मेजर बटन। तो देखो कोट में बटन, कोट के बटन, कोट होता है ना भाई, अपन कोई कोट पहनते हैं और कोट के क्या लग रखे हैं,
बटन लग रखे हैं। कोट के क्या लग रखे हैं भाई? अरे भाई कोट के क्या लगा रखे हैं? बटन। कोट के क्या लगा रखे हैं? बटन। तो कोटा का बटन हो जाएगा। हाँ मजा आ गया ना। कोटा का क्या हो जाएगा? बटन हो जाएगा। कोटा का क्या हो जाएगा? बटन। ऐसे याद रखना, कोट में बटन। तो कोट के बटन होते हैं, तो कोटा का बटन। कोटा का क्या हो जाएगा? मेजर बटन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है ना। मारवाड़ का मौसन, ठीक है ना, मारवाड़ का तखत सिंह और मौसन। और सावर से हैं वो मेवाड़ का है। जयपुर राम सिंह, सॉरी जयपुर का ईडन, ईडन गार्डन है वो जयपुर के अंदर है। मोरिसन भरतपुर के अंदर है। ठीक है ना, मोरिसन भरतपुर। ठीक है। तो देखो ये एक तरफ तो हो गए आपके पॉलिटिकल एजेंट, और एक तरफ हो गई रियासत, और एक तरफ हो गए राजा। यहाँ से सवाल आता है, रट लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कैसे भी रटो, नहीं रटोगे तो फिर मुझे तो रटवाना ही है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन बता दूं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101%। ये जो बुक का कॉम्बो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से जो राजस्थान की तैयारी करें, मैं अभी कह देता हूँ, राजस्थान के अंदर कोई भी सेगमेंट की तैयारी करो, थे रीट करो, पटवार करो, पशु परिचर करो, कोई भी करो, एनए और राजस्थान के अंदर ईओ की करो, थे कांस्टेबल की करो, थे सब इंस्पेक्टर की करो, ये राजस्थान जीके का लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट है आपका। ये नोट्स प्रॉपर तरीके से कोई पढ़ लेता है तो मैं कहता हूँ राजस्थान में आप एक अलग ही श्रेणी में आएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये 3 नोट्स हैं, मात्र 599 रुपये में है अभी, और आपके घर तक होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी, और मात्र 3 से 4 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाएंगे राजस्थान के हर कोने में। कहाँ से ऑर्डर करें सर? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। फिर भी अगर इश्यू आए तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है 9216777162। इसके ऊपर आप मैसेज डाल सकते हैं कोई भी प्रकार का इश्यू आए तो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक जेल प्रहरी का हमने बहुत ही शानदार कोर्स डिजाइन किया है, नाम मात्र की फीस के अंदर है, बढ़िया कंटेंट है, अच्छा लेवल का, और उसमें सारे के सारे एक्सपीरियंस वाले पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी डिफेंस से जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों का यह मायना रखेगा। संदीप तोमर जो आपके बीएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं, सीपीओ के अंदर, वो छोड़कर आए हैं और आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो जेल प्रहरी जिसके रगों में जुनून है वर्दी पहनने का, उनके लिए जेल प्रहरी एक सबसे बेस्ट है। इसके बाद एक लास्ट में आपको और बता देता हूँ, स्पेशल कॉम्बो है वो पशु परिचर विद्यार्थियों के लिए है कि इन बुक के साथ किसी को नई वाली हमारी पशु परिचर की बुक चाहिए तो वो नई वाली इन कॉम्बो के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आपको, जो सिलेबस नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखी है। नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई कहे कि सर आपका पुराना मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो उनके लिए मात्र 120 रुपये में, मात्र 120 रुपये में आपके घर तक ये बुक पहुंचा दी जाएगी। अभी भी टाइम है, मैं कहता हूँ इस बुक को मात्र आदमी 2 दिन में पढ़ सकता है। अरे भाई 80 पेज है, एक दिन का 40 पेज तो पढ़ो नहीं, 2 दिन में पढ़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। कोई भी इश्यू आए तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है ऑफिस के नंबर है। तो यहाँ से चलो आगे देखते हैं अपन। अब देखो भाई यहाँ पर 1857 संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की संग्राम के तत्कालीन 3 कारण हैं ये होने के। एक, सेना भर्ती अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था। अब देखो इस अधिनियम के तहत क्या था, ये 3 नियम थे जो विशेष रूप से मैं बात करूं यहाँ पर, भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर युद्ध करेंगे। पहला क्या कह दिया कि भारत के अंदर जो भी सिपाही भर्ती हो रहा है वो समुद्र पार जाकर भी युद्ध करेगा, कोई संशय नहीं। ठीक है ना। दूसरा, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी। पहली कौन सी थी? ब्राउन बेस। सवाल यहां से आ जाते हैं अंदर से कि ब्राउन बेस की जगह पे एनफील्ड राइफल दी गई, तो पहले ये पूछ ले एनफील्ड की जगह पर कौन सी राइफल का प्रयोग करते थे? ब्राउन बेस। कौन सी? ब्राउन बेस। ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी करते हैं? एनफील्ड। जो दी थी 1857 की क्रांति के समय वो कौन सी थी? एनफील्ड राइफल थी। उससे पहले ब्राउन बेस। तो एनफील्ड राइफल के अंदर ही वो कारतूस लगाए जाते थे, जो चर्बी वाले बताए जाते हैं ना, वो वाला कारतूस यहाँ पर थे। तो देखो भारतीय सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी, और गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस होंगे उसके ऊपर। फिर मंगल पांडे ने कहा, चतुरे भोले समझ रहे क्या, साला गाय की चर्बी वाला कारतूस देता है। मंगल पांडे ने कर दिया बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह। पांडे जी को दे दी वहां पर फांसी, आपको पता है। पर हम बात करेंगे राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से थे। एक,
सैनिक जाएंगे समुद्र पार लड़ने से सैनिकों का ना भाई, मारी तो लुगाई काल करवा चौथ करियो, मरण माथे पैदा थोड़ी दिया। दूसरा, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी। क्या ठीक है, दे दो, पर समझ में आया कि इसके जो कारतूस हैं वो गाय और सुअर की चर्बी के, तो बेटा मना कर देना, ठीक है ना। अब देखो राजस्थान की बात करेंगे अपने यहाँ पर। तो सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था ना, वो बैरकपुर छावनी यानी कि बंगाल के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? बैरकपुर छावनी बंगाल के अंदर। भारत की बात कर रहा हूं। वहां पर 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन को मार गिराया, ठीक है ना, को गोली मार दी। साड़ा हमें कहता है कारतूस खोलो, और वो भी गाय और सुअर की चर्बी के, दद है, खत्म। क्या कर दिया? खत्म, ठीक है ना। अब मंगल पांडे ने यहां पर कर दिया, मंगल पांडे को पकड़ लिया, पकड़ के भाई लगा दो इसको क्या, फांसी, ठीक है ना। मंगल पांडे के मरेंगे, हंसते हंसते मरेंगे, देश के लिए मरेंगे, पर गाय की चर्बी के मुंह नहीं लगाएंगे भाई। इधर मुसलमान जो सिपाही थे उन्होंने कहा हम सुअर की चर्बी के मुंह नहीं लगाते हैं। अब हुआ देखो, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 संग्राम के समय राज्य में 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखो भी यहां से आता है राज्य में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राज्य के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। एक नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा और नीमच, 4 तो ये हो गई। नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी उस समय, नसीराबाद थी वो सबसे बड़ी छावनी। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। देवली टोंक सबसे छोटी छावनी, नसीराबाद हो गई सबसे बड़ी और देवली टोंक वाली सबसे छोटी। एरिनपुरा पाली के पास है, मारवाड़ रियासत, सर्वाधिक विद्रोह यहाँ पर हुए थे। एरिनपुरा छावनी में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। नीमच मध्य प्रदेश सीमांत छावनी, वर्तमान राज्य से बाहर है। उस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे थी, अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के अंदर चली गई, ठीक है ना। सीमांत थी बिल्कुल बॉर्डर पर। कौन सी? नीमच। तो 4 तो ये हो गई, नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, और 2 हो गई आपके ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट थी और खेरवाड़ा के अंदर भी मेवाड़ भील कोर रेजिमेंट। यहाँ दोनों के अंदर 2 रेजिमेंट थी, मेरवाड़ा रेजिमेंट ब्यावर में और मेवाड़ भील कोर रेजिमेंट है, मेवाड़ भील कोर MBC, इसे कहते हैं MBC, मेवाड़ भील कोर। ये खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर थी, अभी भी है, वर्तमान में भी MBC है, मेवाड़ भील कोर रेजिमेंट अभी भी है ना। क्लियर? चलो यहां से जहां पे मैं नोट लगाया वहां से क्वेश्चन आने ही है कि ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया। पहला क्वेश्चन आएगा कि 1857 की संग्राम के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6। सबसे बड़ी कौन सी थी? नसीराबाद। सबसे छोटी कौन सी थी? देवड़ी। सर्वाधिक विद्रोह कहाँ हुए? एरिनपुरा में। वर्तमान में राजस्थान से बाहर कौन सी छावनी है? नीमच, ठीक है ना। ऐसी कौन सी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो ये दोनों थी भाई, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने भाग नहीं लिया। अब राज्य में सैनिक टुकड़ियों की भी स्थापना हुई थी। आपको था ना, डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी ब्रिगेडियर से थे। डूंगर जी जवाहर जी लोक देवता पढ़ते ना, शेखावटी ब्रिगेडियर से। इसकी स्थापना हुई 1853 में और मुख्यालय था झुंझुनू में। जोधपुर लीजियन स्थापना 1835 के अंदर, ठीक है ना, सांप दिखाई नहीं दे रहा, देख लेना, 1835 के अंदर हुई थी। मुख्यालय है एरिनपुरा के अंदर, ठीक है ना। ये जोधपुर लीजियन के नाम से कि भाई मारवाड़ क्षेत्र के इधर आसपास में ये देखेगी, शेखावटी साइड में वो देखेगी। और एक मेवाड़ भील कोर 1841 में स्थापना हुई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय थे। तो कितनी? 3 सैनिक टुकड़ियों का याद रख लेना, शेखावटी ब्रिगेडियर, जोधपुर लीजियन और आपके एक हो जाएगी मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर 1841, जोधपुर लीजियन है वो 1835 के अंदर हुई थी, और दूसरी है आपके शेखावटी ब्रिगेडियर 1853 के अंदर। मुख्यालय झुंझुनू, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। समझ में आ जाएगा क्या? अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एक अपन पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी। जब देश के अंदर सभी जगह विद्रोह हो गए थे तो हमारे यहाँ पर भी विद्रोह शुरू हुआ। तो नसीराबाद के अंदर हलचल हुई कि कहीं न कहीं बैठे सैनिक आपस में कुछ न कुछ गुचड़ पुचड़ कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? गुचड़ पुचड़ कर रहे हैं। तब यहाँ के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उनको भनक लग गई। तो उन्होंने कहा कि सैनिक छावनियों को आपस में स्थान बदल दो। आपस में क्या कर दो? स्थान बदल दो। स्थान बदलने के बाद क्या हुआ देखो,
आपके जो यहाँ पर है ना, देखो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर में। राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत हुई थी, प्रमुख नेता बख्तावर सिंह था। अब देखो एनआई यानी कि नेटिव इन्फेंट्री 15, ये थी आपके अजमेर, समझना। ये हो गया आपके कौन सा मेर, अजमेर। ये हो गया आपके नसीराबाद, नसीराबाद। और यह हो गया ब्यावर। यहाँ से सवाल आ जाएगा और यहाँ से आज जो क्लास देखेगा ना उसी के राइट होगा। कैसे राइट होगा देखो, नसीराबाद में बैठता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इनकी जो सुरक्षा में थी वो थी आपके 15वीं NI, नेटिव इन्फेंट्री थी, वो 15वीं थी। ये सैनिक टुकड़ी थी आपके यहाँ पर, कहाँ पर भाई, अजमेर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर थी 30वीं NI, 30वीं। 15वीं कहाँ पे थी आपके अजमेर में। तीसरी NI कहाँ पे थी, नेटिव इन्फेंट्री, वो थी नसीराबाद में। और ब्यावर में थी मेरवाड़ा, मेरवाड़ा सैनिक थी, वो ब्यावर में थी। कहाँ पर थी, ब्यावर में। अब इन्होंने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए, इनको भरोसा नहीं था इन पे, तो कहा कि ऐसे करो, इस छावनी को उठाकर यहाँ पे डाल दो, इस टुकड़ी को उठाकर, सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद भेज दो, और मेरी सुरक्षा के लिए किसको बुला दो, मेरवाड़ा जो है उसको बुला दो, ठीक है ना। किसको बुला दो, मेरवाड़ा से बुला दो। ये बेटे जब वहां पर गए नसीराबाद के अंदर, तब इनको लगा कि यार कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, मामला कहीं न कहीं क्या है, गड़बड़ है। तो बोला क्या है, कि हमें वहां से यहाँ क्यों भेजा गया है। तो सैनिकों को गए संदेह। यहाँ पर नसीराबाद में तोप खाने वाले थे। कौन से खाने वाले, तोप खाने वाले। तोप खाने वाले का हमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इनके और तोप खाने वालों के मध्य हो गया समझौता, और इन दोनों ने मिलकर कर दिया नसीराबाद में विद्रोह शुरू। और 2 दिन बाद 30वीं ने कहा हम क्यों पीछे रहे, तो 15वीं और 30वीं दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को मारना शुरू किया। दे धबाधब, दे धबाधब। अंग्रेज तो उबी कांकड़ भागे। कौन सी कांकड़, उबी कांकड़ भागे। कोई अजमेर हाईवे देखा ना कोई किशनगढ़ हाईवे, भागना कहाँ है, सीधा ब्यावर की ओर। 2 अंग्रेज अधिकारी को झांप लिया वहां पर। क्या कर लिया भाई, झांप लिया। किसको झांप लिया, एक वुड और एक न्यूबरी, और दोनों को झांप दी। उनके तो कालजा फन फन करने लग गया, और कहते हैं कि ऐसा झांपा कि दोनों मर गए वहीं पे, ठीक है ना। यानी कि क्रांतिकारियों ने दोनों को मार दिया। अब ये 30वीं और 15वीं मिलकर सीधी चली गई दिल्ली। राजस्थान वाले को जोश ज्यादा है, ठीक है ना। थोड़ा सा काम कर ले तो विजय फतेह कर ली। अब कहा गया दिल्ली लूटेंगे। भाई पहले राजस्थान के सारे सैनिक छावनियों को इकट्ठी कर लेते, कहाँ जरूरत थी। हम जाएंगे दिल्ली, कहाँ जाएंगे, दिल्ली। तो देखो यहां से सबसे पहले समझो, इस विद्रोह में वुड और न्यूबरी मारे गए। अधिकारी मेजर पिचार्ड अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला गया। कहाँ चला गया, ब्यावर। और ये हो गई 30वीं और 15वीं मिलकर फिर चली गई आपके दिल्ली। क्रांतिकारियों ने दिल्ली चलो की ओर प्रस्थान किया, और दिल्ली की ओर चली दोनों, एक तो 30वीं और एक 15वीं, और साथ में मिल गए क्रांतिकारी और चले गए दिल्ली की ओर। क्लियर। तो नसीराबाद में समझ में आ गया। मुख्य नेता बख्तावर सिंह, स्थान अजमेर। सर्वप्रथम विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, ठीक है ना। किसने किया था, 15वीं NI। फिर साथ में कौन मिली थी, 30वीं NI। विद्रोह होने के बाद किसकी हत्या हुई थी, वुड और न्यूबरी की। उसके बाद सैनिकों ने क्या कहा, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। किसकी ओर, दिल्ली की ओर। भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को। शासक जसवंत सिंह था, नाबालिग था। तो वहां का जो PA था उस समय, अभी हमने बताया था PA कौन था भाई, PA था मॉरिसन, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। भरतपुर सैनिकों को दौसा भेज दिया था, ठीक है ना। गुजर व मेवो ने विद्रोह कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। मॉरिसन आगरा भाग गया। मॉरिसन का भाग, मॉरिसन भाग। मॉरिसन तो बेटा सीधा गया आगरा। कहाँ चला गया, आगरा। विद्रोह किसने किया, गुजर व मेवो ने विद्रोह किया था, ठीक है ना। पॉलिटिकल एजेंट वहां से भाग गया। कहाँ गया, भाग गया। अब बोला यहां से हम भी चलेंगे कहाँ, दिल्ली, आगे से आगे। नीमच का विद्रोह हुआ था, वो 3 जून 1857 को हुआ था।
सीमांत छावनी है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश। अंग्रेज अधिकारी था वहां पर कर्नल एबॉट। प्रमुख नेता था मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। एबॉट को गोली मार दी। कहा एबॉट अब तू हो जा आउट। एबॉट को क्या मारी? गोली। डर पैदा करने के लिए मौत जरूरी है, खौफ जरूरी है, पहले मारी एबॉट को गोली। अंग्रेज अधिकारी एबॉट मर गया। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव, कौन सा गांव रे? डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण मिली। यानी कि बचे हुए, जब एबॉट को गोली लगी तो बचे हुए अंग्रेज अधिकारी 9, 2, 11 और सीधे भागे चित्तौड़गढ़ की ओर आए, यहां पर शरण दी। ठीक है ना। फिर मेजर सावर्स था, वो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। तो उनके कहने पर, मेजर सावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवार को जग मंदिर पिछोला जेल में ठहराया था। अंग्रेज भागकर आए, उनको शरण देने वाला कौन था भाई? वो थे आपके स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी ने किन के कहने पर दी थी? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स कौन था? वो मेवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, उनके कहने पर। ठीक है ना। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को देवली को लूटा। यहां से बेटे, यहां से लूट कर सीधे भागे आगे देवली की ओर प्रस्थान किया। किसकी ओर? देवली की ओर। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। ये एरिनपुरा छावनी पाली के पास पड़ती है ना। 21 अगस्त 1857 को कहां पर? पाली के अंदर। रियासत आ जाएगी मारवाड़ रियासत का भाग था। सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन और इनके सैनिकों को कहा जाता है पूर्बिया। यहां से भी सवाल आ रखा है। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी आई थी वो जोधपुर लीजियन और इनके सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूर्बिया। नेता मोती खां, शीतल प्रसाद व तिलक राम थे। यहां से एक सवाल आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किस छावनी ने नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा था वो एरिनपुरा छावनी का था। क्लियर। सैनिकों द्वारा माउंट आबू में विद्रोह किया गया। एजीजी लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर मारा गया। एजीजी का पुत्र था वहां पर माउंट आबू के अंदर। एजीजी बड़ा रईस आदमी था बेटा। गर्मियों में रहता था माउंट आबू, सर्दियों में रहता था अजमेर। रईस आदमी था। अलेक्जेंडर माउंट आबू में था, सैनिकों ने झांप लिया। झांपते अलेक्जेंडर यहाँ मृत्यु हो गई अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर था लॉरेंस का पुत्र, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था ना। एरिनपुरा के सैनिकों के साथ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आए। सैनिक भाग के गए ठाकुर साहब के पास, कुशाल सिंह जी के पास शरण लेने। कहा कि हमने उस नाना सा वो था ना अलेक्जेंडर, उसको झांप लिया और झांप कर कच्चा चबा गए। अब वो एजीजी हमें छोड़ेगा नहीं। तो सैनिक गए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कहा कि हमारी इज्जत का सवाल और आपके नाक का सवाल है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि रुको, हम बात करेंगे। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बात की तो बात हुई नहीं। तब बिथोड़ा का युद्ध हुआ। कहां पर? पाली के अंदर। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 8 सितंबर 1857 को। और जो चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे गोरा काला का युद्ध कहते हैं, ये भी पाली के अंदर हुआ था 8 सितंबर 1857 को। सॉरी 18 सितंबर को। कब हुआ था? 18 को। अब यहां से सवाल क्या आएगा देखो। पहले जो युद्ध हुआ था कुशाल सिंह चंपावत और ओनार सिंह हितकोट कुशलराज। ओनार सिंह मेहरानगढ़ का किलेदार था। ओनार सिंह था ना, ये ओनार सिंह, ये हितकोट, ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के किलेदार थे। यहां से इनको भेजा था कुशाल सिंह चंपावत से जोधपुर की सेना के साथ युद्ध कराया था। कुशाल सिंह ने दबा दब मारे मोरे के अंदर। बेटे भागे सीधे मारवाड़ की ओर। कहां भागे? मारवाड़ की ओर भागे। ठीक है ना। और जब ये मारवाड़ की ओर भागे थे तो ये तो युद्ध कुशाल सिंह जी जीत गए। तब मारवाड़ के कार्य भाई वो मारता है, पता नहीं वो क्या खा के बैठा है, मैं नहीं दूंगा। तब एजीजी था जो लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस व मैक मॉसन। मैक मॉसन था आपके कहाँ का? जोधपुर का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो कहा कि भाई ये राजा तो नहीं मान रहा है। तो एजीजी ने कॉल किया किसको? पीए को, कि कहाँ मर रहा है? कैसा? मैं जोधपुर बैठू मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो क्यों यहाँ क्या कर रहा है? थाने बैरो को नहीं मारो, छोरो अलेक्जेंडर मारो गयो माउंट आबू में और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ले लिया भाग। का ध्यान है पर वो मारा में मारता है, क्या करे।
कुछ नहीं करना है, मैं सेना लेकर आ रहा हूं, तू आ इधर से सेना लेकर। अब कहता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सेना लेकर आता है, इधर से मेजर सावर्स था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, दोनों ने मिलकर के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के ऊपर युद्ध हुआ घमासान। ठाकुर साहब ने कहा कि तुम लड़ो, मैं यहाँ से जाता हूँ। ठाकुर सिंह कुशाल सिंह जी चंपावत यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है ना। चेलावास का युद्ध गोरे व काले के मध्य हुआ था, इसीलिए इसे गोरा काला के कहते हैं, अंग्रेजों और अपने स्थानीय लोगों के बीच में। मैक मॉसन का जो शव है अवा दुर्ग के बाहर टांग दिया था, ठीक है ना। मैक मॉसन का दुर्ग जो है वो सिर है वो किस पे टांग दिया था, अवा पे। और वहां से कहावत प्रचलित हुई, ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकिया मैक। ये कौन था भाई, सावर्स। कौन था भाई, सावर्स। कहाँ गया, सॉरी मॉसन, मैक मॉसन। तो यहां से कहावत प्रचलित हुई थी कि ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकिया मैक मॉसन का सिर काट अवा किला पर टांकिया। किस पे भाई, अवा किले पर टांकिया, ठीक है ना। अब देखो भाई, लॉर्ड कैनिंग ने अवा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजा। अटे भी अपा भारी पड़िया कुशाल सिंह जी चंपावत। अब लॉर्ड कैनिंग ने अवा विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, होम्स को भेज दिया, सबके बाप को। कर्नल होम ने 20 जनवरी 1858 को अवा पर अधिकार कर लिया। और यहां पर देखा इन्होंने सुगाली माता की मूर्ति, इसको अजमेर ले गया। किसको ले गया, अजमेर। एरिनपुरा के सैनिकों को अंग्रेज अधिकारी गार्ड ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में पराजित कर लिया था। ए बेटा कहीं करियो अटो एरिनपुरा वाला निकल गया सीधा दिल्ली री, और हरियाणा में एनी फाता जाप लिया और हरियाणा के अंदर इनको पराजित कर दिया था, दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाए थे। सुगाली माता हैं वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 10 सिर 54 हाथ, और वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय में पड़ी है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। 1857 की क्रांति कहते हैं, इस देवी की पूजा करते थे और जोश आता था। देवी की आज भी मूर्ति लगी हुई है मंदिर में, 10 सिर और 54 हाथ की मूर्ति है। ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत थे वो आवा के ठाकुर। मारवाड़ की सेना व अंग्रेज दोनों को पराजित किया था इन्होंने। भाई पृथ्वी सिंह को आवा सौंप दिया था। जब होम्स आया था तो इन्होंने क्या किया, भाई अपना भाई था पृथ्वी सिंह, उसको आवा सौंप कर आप निकल गए कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास और वहां जाकर ले ली शरण। फिर आपने आत्मसमर्पण किया था 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेज के सामने। क्यों, भागने से कोई काम नहीं होगा, तो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने ना। फिर एक टेलर कमीशन बिठाया था इनके लिए, उन्होंने टेलर कमीशन के तहत निर्दोष साबित कर दिया, क्यों थाने छोड़ दें, साबित कर दिया बस एक बार आत्मसमर्पण कर लो। और बाद में 64 में इसकी उदयपुर में क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई थी किनकी, ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत की। अब देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट है भाई आपके कोटा का विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, कोटा का विद्रोह है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोटा का विद्रोह बात करें 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह था, जनता द्वारा किया गया था। ये मुख्य नेता जयदाल वकील और मेहराब खां रिसेलादार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जयदाल और मेहराब खां ये कहाँ के जो आपके थे प्रमुख नेता कोटा विद्रोह का। पीए था मेजर बर्टन। शासक था महाराणा राम सिंह द्वितीय थे, यहाँ पर अंग्रेजों के सहयोगी थे, स्थानीय क्रांतिकारियों के सपोर्ट में नहीं थे। राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था, व्यवस्थित रूप से था। सैनिक टुकड़ियां भवानी व नारायण थी। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियां थी उसका नाम था भवानी व नारायण, ठीक है ना। राम सिंह द्वितीय को कैद कर लिया गया जनता द्वारा, और एक डॉक्टर था आपके सेविल कोटम व डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी गई। यहाँ पर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, और पुत्र फ्रैंक व ऑर्थन भी मारे गए थे। कोटा पर जनता ने 6 माह तक अधिकार किया। भाई कोटा में क्या करियो, जनता खुद विद्रोह कर दियो, ठीक है ना। हम जयदयाल मेहराब खान नेतृत्व में राम सिंह द्वितीय को पकड़कर खुद की वहां दुर्ग में जेल में डाल दिया। कहा राम सिंह अंदर पड़ा रहता हूँ, अंग्रेजों के साथ रहेगा। तो मेजर बर्टन का सर काट के पूरा कोटा में घुमाया, अच्छे के अंदर खौफ पैदा हो गया दिल्ली तक। अब देखो, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स आए। जब हुए थे सीधी दिल्ली से सेना आती थी। रॉबर्ट्स व मदनपाल करोनी ने मिलकर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार किया।
करौली के जो मदनपाल थे ना, इन्होंने रॉबर्ट्स की सहायता की थी। साला बुका तोपारे चक्कर में सहायता कर देता, आपको इतनी तोप की सलामी दी जाएगी। तो मतलब फटाका छोड़ना है आज के टाइम थे, वो तो इतना हूतड़ी बम छोड़ डाला है बावड़ा, 16 तोपा 20 तोपा में बिक जाता। अब देखो, जयदयाल व मेहराब खां को फांसी हो गई थी। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी था यहाँ पर, वो कौन था भाई? मेहराब खां, जिसको फांसी हुई। मदनपाल को उपाधि दी थी GCI व 17 तोपों की सलामी दी। एल फटाका राजी रहता बेटा तोपा सलामी की। मदनपाल जी जब भी अंग्रेजों के वहां पर आएंगे तो पहले 17 बार तोपो छोड़ी जाएगी। ये मदनपाल जी आ रहे हैं, मदनपाल जी आ रहे हैं, मदनपाल जी आ रहे हैं। 17 तोपा ढूंढे। चलो, धौलपुर का विद्रोह बात करें, 12 अक्टूबर 1857 को शासक भगवंत सिंह, नेता देवा गुजर, ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया व भगवंत सिंह को कैद कर लिया। कैनिंग ने पटियाला सैनिकों को धौलपुर भेजा व विद्रोह का दमन किया। ठीक है ना, 1857 को विद्रोह का क्रम था। तो देखो भाई, 1857 को जो विद्रोह का क्रम था ना, वो पहला था आपके नसीराबाद 28 मई। 1857 सबसे पहले कहाँ हुआ? नसीराबाद के अंदर 28 मई को। भरतपुर में हुआ 31 मई को। नीमच में हुआ 3 जून। देवड़ी में 5 जून। अजमेर में 9 अगस्त। एरिनपुरा में 21 अगस्त। कोटा में 15 अक्टूबर। धौलपुर में 12 अक्टूबर। सारे के सारे हैं वो एक जगह पर मेंशन कर दिया, आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, ऐसे आपके अपने इस नोट्स में दे रखे हैं। और जिस विद्यार्थी के पास नोट्स नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, ये देखो ये नोट्स, आप ये नोट्स पढ़ लीजिएगा। मैं कहता हूं कि आपका राजस्थान सेगमेंट में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब देख लीजिएगा भाई, नवाब था वजीरुद्दौला खां, अंग्रेजों का सहयोगी था और सेना का नेतृत्व मीर आलम खां ने किया था। ये सामने नेता भी दे रखे इनके ना, सामने क्या दे रखे? नेता। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करें। जैसे तांत्या टोपे का आ जाए, वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तांत्या टोपे का। कहाँ के थे? ग्वालियर के नेता थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ। 2 बार राजस्थान आए थे। राजस्थान में प्रथम बार, ये इनकी डेट है, प्रथम बार 8 अगस्त 1858 को और दिसंबर 1858 को आए थे। ठीक है ना। तांत्या टोपे के बारे में नॉर्मल जानकारी अगर पूछ ले तो ठीक है ना भाई। तांत्या टोपे का एक दे रखा है भी, जो तांत्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में गए थे। एक यहाँ से आ सकता है, तांत्या टोपे कौन सी रियासत में नहीं गया? तांत्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नुरका के पास नरवर MP गए थे। मानसिंह नुरका के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में क्या हो गई? फांसी हो गई। ठीक है ना। तो ये तांत्या टोपे के बारे में कुछ नॉर्मली बेसिक जानकारी है जो नोट्स में साथ में मेंशन कर रखी है। ये जो बुक का कॉम्बो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से जो राजस्थान की तैयारी करें, मैं भी कह देता हूँ, राजस्थान के अंदर कोई भी सेगमेंट की तैयारी करो, थे रीट करो, पटवार करो, पशु परिसर करो, कोई भी करो, एनी और राजस्थान के अंदर EO की करो, थे कांस्टेबल की करो, थे सब इंस्पेक्टर की करो, ये राजस्थान जीके का लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट है आपका। ये नोट्स प्रॉपर तरीके से कोई पढ़ लेता है तो मैं कहता हूँ राजस्थान में आप एक अलग ही श्रेणी में आएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये 3 नोट्स हैं, मात्र 599 रुपये में है अभी, और आपके घर तक होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी और मात्र 3 से 4 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाएंगे राजस्थान के हर कोने में। कहाँ से ऑर्डर करें सर? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। फिर भी अगर इश्यू आए तो ये मेरा ऑफिस के नंबर है 9216777162। इसके ऊपर आप मैसेज डाल सकते हैं कोई भी प्रकार का इश्यू आए तो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक जेल प्रहरी का हमने बहुत ही शानदार कोर्स डिजाइन किया है, नाम मात्र की फीस के अंदर है, बढ़िया कंटेंट है, अच्छा लेवल का, और उसमें सारे के सारे एक्सपीरियंस वाले पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी डिफेंस से जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों का यह मायना रखेगा। संदीप तोमर जो आपके BSF के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं, CPO के अंदर, वो छोड़कर आए हैं और आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो जेल प्रहरी जिसके रगों में जुनून है वर्दी पहनने का, उनके लिए जेल प्रहरी एक सबसे बेस्ट है। इसके बाद एक लास्ट में आपको और बता देता हूँ, स्पेशल कॉम्बो है वो पशु परिसर विद्यार्थियों के लिए है कि इन बुक के साथ किसी को नई वाली हमारी पशु परिसर की बुक चाहिए तो वो नई वाली इन कॉम्बो के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आपको, जो सिलेबस नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखी है। नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई कहे कि सर आपका पुराना मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो उनके लिए मात्र 120 रुपये में, मात्र 120 रुपये में आपके घर तक ये बुक पहुंचा दी जाएगी
अभी भी टाइम है। मैं कहता हूँ इस बुक को मात्र आदमी 2 दिन में पढ़ सकता है। अरे भाई 80 पेज है, एक दिन का 40 पेज तो पढ़ो नहीं, 2 दिन में पढ़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। कोई भी इश्यू आए तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है ऑफिस के नंबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी 1857 की क्रांति की? मैंने स्पीड से जरूर पढ़ाया है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1857 की क्रांति आपको इस शॉर्ट समय के अंदर समझ में आई होगी। फिर अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और एकीकरण, ऑलरेडी पढ़ लिया है, मेंशन कर रखा है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।